जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव कथा पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम, कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। श्री शिव महापुराण पर हमारी चर्चा चल रही है, उस पर आज हम चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है लिंग अर्चन का महात्म्य, अर्थात भगवान शिव के शिवलिंग का, उनके प्रतीक शिवलिंग का अर्चन करने से, पूजन करने से क्या फल मिलता है, उनका क्या महात्म्य है, क्या उसकी महिमा है, लिंग अर्चन की क्या महिमा है, लिंग पूजन का क्या महात्म्य है, आज हम इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। पिछले के व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि भगवान शंकर जी की सेवा करने का, उनकी पूजन करने का क्या फल मिलता है, शिव प्रयास का क्या फल होता है, वो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। तो इसके आगे फिर जो है बताया गया है कि भगवान शिव जी के लिंग के पूजन का महात्म्य बताया गया है, पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि भी बताई गई है और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। हम शिव महापुराण को संक्षिप्त में समझ रहे हैं, इस कथा को संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चारों वेदों में बताया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चार वेद हैं सनातन धर्म में। तो चारों वेदों में बताया गया है कि लिंग अर्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। भगवान शिव के लिंग का, भगवान शिव के प्रतीक का, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। तो भगवान शिव के लिंग का, उनके प्रतीक शिवलिंग की पूजा करने का, उनका अर्चन करने का, लिंग अर्चन करने का, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, ऐसा श्री शिव महापुराण में बताया गया है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव समस्त चराचर जगत के स्वामी है। ये संपूर्ण संसार उन्हीं का स्वरूप है, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं का ही रूप है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो समस्त जगत की पूजा हो जाती है। समस्त जगत के जितने भी पदार्थ हैं, जड़ चेतन, सबकी पूजा हो जाती है शिवलिंग की पूजा करने से। रुद्राक्ष धारण से 1/4 रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव का जो पवित्र माला है, रुद्राक्ष की माला, उनको धारण करने से 1/4 और भस्म धारण करने से आधा और मंत्र जाप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल हमें मिल जाता है। भगवान शिव की जो रुद्राक्ष है, शिव जी का रुद्राक्ष है, उनको धारण करने से 1/4 फल मिलता है और भस्म धारण करने से आधा फल मिलता है। मंत्र जाप से 3/4 फल हमें मिलता है और शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है, पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से शिवलिंग की पूजा करने का महिमा बताया गया है, उनका महात्म्य श्री शिव महापुराण में बताया गया है। तो हमें चाहिए सही भाव से, श्रद्धा भाव से हम शिवलिंग का पूजन करें, जो भगवान शिव का ही रूप है, भगवान शिव का ही सूचक है। भगवान शिव निराकार, वो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उस भगवान शिव का ही वो द्योतक है, सूचक है। तो शिवलिंग की पूजा करने का, उनकी अर्चना करने का संपूर्ण फल हमें मिल जाता है। सूत जी आगे बताते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी। मैंने श्री शिव जी की आज्ञा के अनुसार, मैंने भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार उत्तम गति को देने वाली, मुक्ति को देने वाली, सदगति को देने वाली ये विद्वेश्वर संहिता
आप सबके समक्ष मैंने कहा, आप सबके समक्ष मैंने पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया, जो मुक्ति को देने वाला है, जो उत्तम गति को देने वाला है, सद्गति को देने वाला है। इस तरह से सूत जी समस्त मुनियों से, महात्माओं से कहते हैं, क्योंकि सूत जी ये संपूर्ण कथा मुनियों को सुना रहे हैं प्रयाग में। ये जहाँ पर ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, वहाँ पर समस्त मुनि महात्मा सूत जी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे सूत जी, आप हमें ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे कलयुग में भी जीवों का कल्याण हो जाए। वो मार्ग हमें बताइए, जीव किस तरह से संसार सागर से तरेंगे, किस तरह से इस भवसागर से तरेंगे, ऐसा हमें कोई मार्ग बताइए, कोई मार्ग हमें सुझाइए। इस प्रकार से समस्त मुनि सूत जी से निवेदन करते हैं। तो सूत जी भगवान शंकर जी की ही लीलाओं को, भगवान शंकर के नाम का, उनके स्मरण का, उनके कीर्तन का ही मार्ग बताते हुए कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान शंकर जी की आराधना करने से, उनकी लीलाओं का श्रवण करने से, मनन करने से, उनके नाम का जाप करने से, कीर्तन करने से जीव सद्गति को प्राप्त होता है, शिव पद को प्राप्त होता है। तो इस तरह से शिव महापुराण की महिमा बताया गया है। समस्त जीवों का कल्याण शिव महापुराण से होता है। अगर हम विधिवत इनका पालन करें, इनका अनुष्ठान करें, इस मार्ग पर चलें, भगवान शिव जी ने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो निश्चय ही, अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। तो इस तरह से सूत जी श्री शिव महापुराण का ही मार्ग बताते हैं, शिव महापुराण को ही वो साधन बताते हैं कि शिव महापुराण से ही जीव का कल्याण होगा। तो इस तरह से हमने आज लिंग अर्चन की महिमा को जाना। भगवान शिव जी के लिंग का अर्चन करने से, उनका पूजन करने से क्या फल मिलता है वो हमने समझने का प्रयास किया। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4 फल मिलता है, भस्म रमाने से आधा फल मिलता है, और आगे मंत्र जाप से 3/4 फल मिलता है। लेकिन भगवान शिव जी के लिंग का, उनके शिवलिंग का पूजन करने से, उनका अर्चन करने से संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया और विद्वेश्वर संहिता का ये खंड, विद्वेश्वर संहिता जो है हमारा पूर्ण हुआ। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, उसमें से विद्वेश्वर संहिता हमारा पूर्ण हुआ। आगे हम रुद्र संहिता पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे। रुद्र संहिता जो है वो भी अनेक खंडों में विभक्त है, तो रुद्र संहिता पर हमारी चर्चा आगे से होंगी। और विद्वेश्वर संहिता हमारा पूर्ण हुआ। संक्षिप्त में हम समझ रहे हैं, भगवान शिव की लीला तो अनंत है, तो हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आप सभी का श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी श्रद्धा स्नेह के साथ श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान शिव आप सभी को कल्याण की ओर प्रेरित करें, कल्याण करें आप सभी का, आप सभी को सही रास्ता दिखाए, आप सभी पर कृपा करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और इस तरह से श्रद्धा और स्नेह बना करके भगवान शिव की कथाओं का, उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहिए, आनंद उठाते रहिए। जिस तरह से आप सभी ने श्री रामचरितमानस का श्रवण किया, श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बनाए रखा, उसी तरह से श्री शिव महापुराण का भी आप सभी लोग श्रवण करिए। भगवान शिव के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में अपनी श्रद्धा, स्नेह और विश्वास को बना करके रखिए और कथा का आनंद लेते रहिए। इस ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, और बहुत बहुत आभार है आप सभी का। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।